का ये वो रह गया। और लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के अनेक इसमें लाभ हैं, तक लग जाता है। तो मॉडल कोड ऑफ जब ये आचार संहिता लग जाती है तो बहुत सारे काम फिर नहीं हो पाते, नहीं होते। सरकारी काम, आप उसका उद्घाटन, शिलान्यास, वो सारे काम वो विकास के हैं वो सब रुक जाते हैं। और इसके कारण इसका नुकसान अगर होता है तो देश के विकास की गति अवरुद्ध होती है। उस पर स्पीड ब्रेकर लगने के रूप में ये सारी ये चुनाव बार बार ये आ जाते हैं, तो विकास की गति उसमें रुकती है। जो भी उसके और भी नुकसान है उन सब चीजों को आगे हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आप देखिए तो लगभग ये जो आंकड़ा है ये एक विश्लेषण में आया कि 2019 से 24 वाला जो ये चुनाव हम सब लोग देखते हैं तो इसमें लगभग इसमें 6 अगर मैं सही हूं तो इसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये लोकसभा और विधानसभा के सब चुनावों को मिलाते हैं तो लगभग 676 दिन तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इतने साल के अंदर 676 लगभग, मतलब मान लीजिए कि 2 उद्घाटन नहीं होगा, शिलान्यास नहीं होगा, कोई नया काम प्रारंभ नहीं होगा, घोषणा नहीं होगी, ये सब कुछ ऐसे उस समय रुक जाता है। और इस तरीके से अगर ये 676 को आप ये निकाल कर देखिए तो इसका मतलब प्रति वर्ष लगभग 113 दिन, 365 दिन में से 113 दिन हमारा सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ही चला जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता में ही ये लगा रहता है, चला जाता है। और इसमें छुट्टियां जोड़ दीजिए तो लगभग 150 दिन से ऊपर, मतलब ये सब सारी चीजें चली तो विकास इस तरीके से रुक जाता है। उस पर एकदम इसका नुकसान अगर होता है तो सीधे जनता को ही इसका नुकसान होता है। फिर इसके बाद जब आप देखिए तो कर्मियों की, बहुत सारे सरकार के कर्मचारी जो हैं उनकी तैनाती होती है, वोटर लिस्ट बनाने से लेकर वोट डलवाने तक में इनकी व्यवस्था बनती है, इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट होता है। अपना जो उनका प्राथमिक काम है उससे भटककर इन सब लोगों को बार बार चुनाव, और मतलब 30 साल में ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले 30 साल में आज तक कोई एक ऐसा वर्ष नहीं रहा जिसमें कहीं न कहीं पर कोई न कोई चुनाव न रहा है। तो पिछले 30 साल लगातार कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी राज्य का कुछ न कुछ चुनाव जरूर हो रहा होता है, और यही तो कारण है कि इसमें लगभग 125 दिन निकल जाते हैं। तो इसको, ये सब चीजों को व्यवस्थित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रारंभ किया। एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति बनाई, उसमें बहुत वरिष्ठ लोग इसमें समिति के सदस्य हैं। वो समिति के लोग अनेक लोगों के साथ, संस्थाओं के साथ, उसमें जजेस के साथ, लॉयर्स के साथ, टीचर्स के साथ, बहुत लोगों के साथ उन्होंने चर्चा की। जो ऐसे संगठन पिकी है, एसोचैम है, सीआईआई है, सबके साथ भी इसके आर्थिक जो लाभ हैं या आर्थिक रूप से जो लाभ हमारे देश को मिलेंगे, इस पर उन सब लोगों को उनके साथ चर्चा की। और लगभग इसमें 21-22 हजार से ज्यादा लोगों के साथ चर्चा करने की, तो उसमें लगभग 80% से भी ज्यादा लोगों का यह मत है ये तो पुरानी व्यवस्था जो चली आ रही थी देश की आजादी के बाद से, वो व्यवस्था लागू होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, ये सभी का मत एक साथ निकल कर आया कि ये होना चाहिए। और लोकसभा के अंदर भी तो इस पर चर्चा हुई, इस पर बात हुई, तो उसमें भी एक तरीके से सहमति पूरी तरीके से बनी और 269 लोग इसके पक्ष में और लगभग 160-68 लोग इसके विपक्ष में रहे। तो लगभग सभी लोग इसके साथ, पूरा देश इस समय ये चाहता है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी, और जो इसका आर्थिक बोझ पड़ता है वो भी तो धीरे धीरे लोगों के ऊपर ही वो पड़ता है। लोग मानते हैं कि अगर एक साथ एक चुनाव ये हो तो आने वाले समय में हमारे जीडीपी में भी बेहतरी होगी, महंगाई दर भी उससे कम होगी। ये सब इतने बड़े बड़े लाभ सिर्फ एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन करा। और आज वोटर्स की संख्या भी, जब पहली बार चुनाव हुआ था तो जो जितने वोटर्स थे लगभग 10 करोड़ वोटर थे, और आज जब हम देखते हैं तो लगभग 100 करोड़ वोटर अब हमारे पूरे देश में हो गए। और जो खर्च भी है वो खर्च भी लगातार इसमें बढ़ता चला जा रहा है। हर राज्य में औसतन 5 से लेकर 10,000 करोड़ तक का खर्च होना,
लगभग लोकसभा चुनाव 2024 का बोलते हैं तो 1.35 लाख करोड़ का खर्च, जो आंकड़े बोलते हैं कि वह 2024 के चुनाव में इतना खर्च एक बार लोकसभा के चुनाव में आया। तो इसको, इन सब चीजों को व्यवस्थित करने के लिए हमारे देश के ऊपर ये बोझ न पड़े, जो भी ये सारी चीजें हैं ये देश के विकास में ये बाधा न बने, बल्कि देश के विकास में इन सब चीजों का, इन सब अर्थ का उपयोग, की लोगों के सामर्थ्य का उपयोग किया जा सके। इसीलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन की ये जो दृष्टि है ये ठीक है, उचित है, इसीलिए इस पर देश आगे बढ़ा है। और यह 2000 इसमें आने में लोकसभा विधानसभा के चुनाव हों, फिर उसके 100 दिन के बाद बाकी फिर जो चुनाव होते हैं उन सब के चुनाव फिर वह सब बाद में होते रहें, ये व्यवस्था धीरे धीरे यह बनाने की ये कोशिश हो रही है। और इन सब चीज़ों का बहुत सारे इसके लाभ और भी। इसका लाभ ये है, बहुत अच्छा किसी ने कहा कि इसका पर्यावरण पर भी कितना बड़ा लाभ। तो लोग सोचते हैं कि इसका वन नेशन वन इलेक्शन का पर्यावरण पर क्या लाभ हो सकता है, लेकिन पर्यावरण पर लाभ ये है कि आप देखिए कि इतने हैंडबिल्स, इतने पैम्पलेट, पोस्टर, ये हर कुछ महीने के बाद तुरंत वो छपता है, चिपकता है, फेंका जाता है। ये सब तो प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें होती हैं, वो फिर फेंक दी जाती हैं, वो फिर वो डिग्रेडेबल नहीं है, तो फिर वो पर्यावरण का अनेक नुकसान होता है। शोर शराबा, प्रचार, भाषण, नॉइज पोल्यूशन, ऐसे पोल्यूशन, मतलब हर प्रकार से इसका नुकसान, पर्यावरण को भी इसका नुकसान होता है। इस दिशा में कोई सोचता ही नहीं। लेकिन ये जिम्मेदारी आप सब, इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी का ही सिर्फ ये कार्यक्रम नहीं है, इसीलिए ये आप जैसे सभी प्रबुद्ध लोग, सभी वरिष्ठ लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सब लोग इस विषय में एक लोगों का मन मस्तिष्क तैयार करने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं तो लोगों को लगेगा कि हम तो बोलेंगे ही, क्योंकि हमारी पार्टी इस सोच को लेकर आ रही है। वैसे इसको बनाया बहुत साल पहले गया, कई चुनाव इसमें हुए, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे तो लगेगा कि ये तो बोलेंगे ही, ये भाजपा के हैं। लेकिन आप लोग बोलेंगे तो एक मैसेज ये जाता है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, ये पूरा देश इस समय नरेंद्र मोदी जी के इस सोच के साथ है, और ये सोच हमारे देश को आगे ले जाने वाली है, भारत माता के मस्तक को और ऊंचा करने वाली है। इसीलिए ये मेरा आग्रह आप सब लोगों के साथ, मैं आप लोगों के बीच में मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ। मैं इसमें बहुत सारी बातें बोली जाती है कि भाई पार्टी को इससे फायदा होगा, लेकिन ये भी गलत है। इसमें आंकड़े आप देखेंगे तो कई जगहों पर ये चुनाव जब हुए, तो जैसे 2014 का चुनाव ले लीजिए, 2019 का चुनाव ले लीजिए, बहुत बड़ी मार्जिन के साथ नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर आई और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए। लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही जब दिल्ली में चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर विजय नहीं मिल पाई थी। ऐसे ही आप देखेंगे तो उड़ीसा में, तेलंगाना में, आंध्र में, ऐसे कई जगहों पर, पहले आप जाकर देखेंगे तो महाराष्ट्र में कई जगहों पर ऐसे चुनाव हुए जो साथ में चुनाव होते हैं, लेकिन लोकसभा में कोई और पार्टी विजयी हो रही है, और साथ साथ में जब चुनाव हो रहा है, एक ही समय में एक ही जगह पर ईवीएम को आप दो बटन अगर दबाना है तो एक ही व्यक्ति कई बार लोकसभा में किसी और प्रत्याशी को पसंद करता है, विधानसभा में किसी और प्रत्याशी को पसंद करता है। और इसके लिए बहुत दूर जाने की बात नहीं, मैं तो अभी आपको मैं बताऊं, उपचुनाव जो हुआ हमारे लखनऊ का ही आप देख लीजिए, लोकसभा का चुनाव, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ रहे, तो एक विधानसभा वहां पर है जिसमें उपचुनाव भी साथ साथ हुआ, साथ ही वोटिंग वहां पर हुई। लेकिन लोकसभा में उस विधानसभा से हमारी मार्जिन हमारी मार्जिन कहीं अधिक थी, और लगभग जो जितना मुझे ध्यान आ रहा है लगभग उसमें 15 से 20 हजार का अंतर है। तो लोकसभा में लोगों ने एक प्रत्याशी को पसंद किया, लेकिन विधानसभा में उसमें थोड़ा सा कम पसंद किया, उसमें किसी और दल को उन लोगों ने वोट किया। तो ऐसा नहीं है कि एक बार ये, और ऐसा भी नहीं है कि इन सब चीजों के साथ कोई जो रीजनल पार्टीज को जो ये बरगलाने और उनको भटकाने की कोशिश लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी बात को और प्राथमिकता के साथ उन सब बातों को वो उठा सकते हैं, मजबूती के साथ कह सकते हैं, और केंद्र में जो लोकसभा की बातें हैं वो एक अलग, और राज्य की बातों को अलग तरीके से, बहुत विस्तार से और बहुत तरीके से उसको उठाया जा सकता है, कहा जा सकता है। लेकिन यही है, आज पूरे हमारे देश के ऊपर ये सब
बहुत सारे देश के हित में जो भी निर्णय होते हैं तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह ये लोग लगाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि भाई ये होना चाहिए, इसमें कहीं पर भी कोई आपस में कोई क्लैश नहीं है, इसमें राज्य और केंद्र में कहीं पर भी कोई क्लैश। आज अब ये तो गनीमत है कि इस बार आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो किया, काम करके दिखाया है। आज पूरे बार पर अब ये पूछते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, सेना ने भी बहुत साफ बता दिया कि जब एयर बेसिस कई जगह के पाकिस्तान के जब उखाड़ दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए, उड़ा दिए गए, तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे देश के डीजीएमओ के साथ बात की और पूरे विश्व। अब अगला कार्यक्रम में भी माननीय मुख्यमंत्री एक साथ सुव्यवस्थित एक दो लाइन में अनुशासित